इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस रौनक गर साहब हमारे साथ मौजूद है। रौनक जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 8000 वोटों से आपने चुनाव जीता है भैया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, उदयपुर न्यूज़ को तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और साथ ही में एक बड़ा धन्यवाद आपके उदयपुर न्यूज़ के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, मनु भैया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि हम एक आम परिवार से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और मनु भैया ने शुरू से, जब से मैं कॉलेज राजनीति में, छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ, तब से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है मीडिया के माध्यम से और मुझे आज इस पोजीशन तक पहुँचाया है कि आम जनता मुझे जान चुकी है और मुझे देहात जिला अध्यक्ष बनाया है उदयपुर का जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ को और मीडिया को, तहे दिल से आभार जी। सबसे पहले तो एक बात बताएं कि रौनक गर को चुनाव ना जिताने के लिए, मतलब रौनक गर चुनाव ना जीते उसके लिए CWC मेंबर के घर से भी कुछ लोग सदस्य चुनाव लड़े, यूथ कांग्रेस के महासचिवों ने भी कुछ चुनाव लड़ाए जी, प्रदेश महासचिवों ने, AICC मेंबरों ने भी चुनाव लड़ाए जी। इन सारी चीज़ों के बावजूद रौनक गर 8000 वोटों से चुनाव जीतता है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहिए भैया? मेरा ये कहना है कि ये युवाओं का प्रेम और युवाओं का साथ है, जिन्होंने एक साबित कर दिया कि जो एक आम परिवार से आता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, जो डिजर्विंग है और पार्टी को, संगठन को मजबूती से आगे चला सकता है और पार्टी को मजबूत कर सकता है, ऐसे प्रत्याशी को आम जनता ने और युवा साथियों ने आगे लाके परिणाम आपके सामने दिया है। जो 8000 वोट का डिफरेंस रहा है, लोग प्रयास कर रहे थे, कयास लगा रहे थे कि रौनक गर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, पर रौनक गर के ऊपर स्वयं भोलेनाथ का हाथ है, महादेव का हाथ था। तो महादेव से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है जी। तो महादेव ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है और साबित किया है कि जिसका कोई नहीं उसका महादेव जी। एक बात बताएं कि तमाम इन पूरे चुनाव के अंदर, क्योंकि महीने भर लंबा चुनाव था और तमाम आरोप लगे कि कुछ नेताओं ने, मतलब CWC मेंबर हो गए या AICC के मेंबर हो गए, इन सभी लोगों ने कई सरपंचों पर भी दबाव बनाया, मतलब सरकारी बॉडी पर भी दबाव बनाया गया जी भैया। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी चीज़ों में आपकी टीम को भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी आई होगी, क्योंकि सबसे लंबा विधानसभा एरिया, 7 विधानसभाएं आपके पास इसमें आ रही थी। इन सारी चीज़ों से कैसे रौनक गर जीत क्या है, अगर दर्शकों, युवाओं को इससे के बारे में अवगत हो तो बता सकें। भैया, लोगों ने तो बहुत सारे प्रयास किए मुझे हराने के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल जी गांधी, जिनके द्वारा प्रथम ये प्रक्रिया चालू की गई थी और उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी श्रीनिवास विवेजी हैं, उन्होंने वापस निर्णय लिया इस चुनाव को कराने का। तो ये एक सही निर्णय था कि युवाओं को किस तरीके से जोड़ें, पर उन्होंने इस चुनाव का पैटर्न इस तरीके से नहीं रखा कि आप राजनीतिक दबाव बनाएं। जैसा कि आपने भी प्रेजेंट किया कि इतने बड़े बड़े लोगों ने हर नीति से, जो बड़े इलेक्शनों में जो MLA MP की नीति होती है, उस नीति को अपनाकर इन संगठन के चुनाव में डाला। वो नीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं बताई थी, जो कि इन्होंने इस बार अप्लाइड की है। ये बहुत ही गलत है, इससे संगठनात्मक की टूट नजर आती है और एक आम कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सकता है जी। मेरा ये निवेदन है कि अगली बार जब भी चुनाव हुए तो युवाओं के चुनाव, छात्रों के चुनाव, छात्रों के लेवल तक ही रहे तो अच्छा है जी। एक छोटी सी बात और बताएं कि तमाम लोगों ने आपकी तरफ से भी कुछ दावे हुए, कुछ नीतीश जी मीणा की तरफ से भी दावे हुए, कुछ दावे रवि खटीक की तरफ से भी हुए, तमाम लोगों ने दावे करे। कुछ ने कहा कि हम हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ा करते हैं, पर उनका हवाई जहाज शायद आपके हवाई जहाज से 8000 किलोमीटर दूर रह गए जी। कुछ ने दावा करा कि वे यूथ कांग्रेस और NSU की राजनीति के विश्व पितामह हैं, पर शायद विश्व पितामह उस समय, महाभारत के समय तो विश्व पितामह शैया पर से ही पूरा महाभारत देख रहे थे, पर इस समय शायद शैया पर लेटते ही वे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जी। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और ये जो नेता होते हैं, जो पुराने नेता हो चुके हैं, जो जिनका राजनीति से थोड़ी सी दूरी बन चुकी है जी, क्या उन्होंने इस चुनाव के माध्यम से वापस अपनी राजनीतिक
जीवन की शुरुआत करने की सोची थी? जी यह सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक संगठन का चुनाव है, एक परिवार का चुनाव है। ये चुनाव परिणाम आने तक ही चुनाव थे, परिणाम आ चुके हैं। छात्र छात्राओं ने, युवा साथियों ने अपना अध्यक्ष चुना जा चुका है। हमारे संगठन में जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो हारता है वो हार नहीं मानी जाती, वो उपाध्यक्ष बनता है, उसके बाद वाला अलग अलग कोटों में उपाध्यक्ष बनता है, फिर महासचिव बनता है, फिर सचिव बनता है। तो इस तरीके से पूरा पैनल और कार्यकारिणी बनती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि किसी के हवाई जहाज और कोई भीष्म पितामह और कोई नेता जिनने जिस तरीके से अपने प्रयास किए, तो उनके प्रयास विफल इसलिए रहे कि शायद उन्होंने जब वो कुछ बने होंगे या जिस समय वो पद पे रहे होंगे तब उन्होंने युवाओं साथियों के लिए काम नहीं किया होगा, संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए होंगे, तो लोगों ने उनको निष्क्रिय समझकर नकारा है। जी। तो उनके विमान 8,000 किलोमीटर इसलिए पीछे रह गए, किसी के 12,000 किलोमीटर इसीलिए पीछे रह गए, किसी के 4,000 किलोमीटर पीछे इसलिए रह गए, और कोई जो भीष्म पितामह आप कह रहे हैं वो शैया पे इसलिए रह गए क्योंकि अभिमान प्राण भी त्याग दिए। इसका जवाब तो भैया मैं क्या कहूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है भैया कि चुनाव हो चुके हैं। अब सभी को आने वाले समय को देखते हुए क्या जितने जने चुनाव लड़े, जी भैया, आप कह रहे हैं कि परिवार का चुनाव था, अब चुनाव हो चुके हैं, पर क्या ये एक ही जाजम पर वापस बैठ पाए? क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो प्रथम आने की थी। जी। सभी जो चुनाव लड़े थे सभी का एक ही मकसद था, अध्यक्ष बनना। क्या एक ही जाजम पर बैठ पाएंगे? जिस जाजम के चीथरे निकल चुके हैं उस जाजम पर बैठ पाएंगे? भैया मेरा प्रयास पूर्ण रूप से रहेगा। जैसा कि भैया जहाँ का मैं निवासी हूँ जी, मेरे सामने कुछ लोगों ने वही क्षेत्र के एक कैंडिडेट को खड़ा किया था जी। तो अभी 2 दिन पहले हमारे आऊंगा, मैं उस सवाल पे आऊंगा आपके पास। जी। उससे संबंधित सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ। क्या चुनाव के अंदर किसी व्यक्ति को हराने के लिए, क्या रौनक गर्ग इतना बड़ा नाम हो चुका है कि रौनक गर्ग को हराने के लिए कई लोगों ने ये प्रयास किया कि आप ही के क्षेत्र से एक व्यक्ति को उन्होंने खड़ा करा, एक युवा को उन्होंने खड़ा करा, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिसके फेवर में उनको खड़ा करा गया वो तीसरा नंबर पे आया और जिसको खड़ा करा वो दूसरे नंबर पे आ गया। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, और क्या ये न्यूनतम स्तर की राजनीति जो हो रही है होनी चाहिए क्या? भैया ये देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति करके आप युवाओं को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। जब आपको लड़ना है तो आपको ही लड़ना चाहिए। आपको किसी को मोहरा बनाकर, किसी को इस तरीके से उलझाकर किसी को लड़ाना, उसके भविष्य के साथ भी खिलाफत है और खुद के भविष्य के साथ भी खिलाफत है। जो ये कृत्य हुआ था जी, वो गलत हुआ है, ऐसा हमारे भी सुनने में आया, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब कितनी सत्यता है इसमें वो तो वो खुद ही जान सकते हैं जिन्होंने उनको खड़ा किया है जी। क्या अगर रवि खटीक चुनाव नहीं लड़ते तो क्या रौनक गर्ग ये चुनाव 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आते? बिल्कुल भी है, डेफिनेटली। आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं इस चीज को कि जब एक ही क्षेत्र से 2 दावेदार खड़े हो जाएंगे जी, एक ही विधानसभा से, एक ही गांव से 2 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे जी, तो वोट तो बढ़ने ही ऑब्वियसली बात है जी। फिर भी युवाओं ने बहुत बड़ा समर्थन और साथ दिया, बहुत युवाओं ने खुल के प्रचार किया, खुल के साथ दिया और एक साबित कर दिया कि जिन लोगों ने, आपने एक प्रश्न पूछा था इससे पहले, जीते आप थे, पर जीत का जश्न रवि खटीक के घर के बाहर आपने मनाया था, आपके साथियों ने मनाया, वहाँ पर 2 घंटे तक डांस हुआ। जी भैया ये आपके पास सूचना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जी। नॉर्मल जो दूनी बाईपास है वहाँ से रैली का काफिला निकला था जी, और रोड पे ही उसका घर है, तो उसके घर के बाहर से होते हुए निकले, तो ऑब्वियसली बात है कि रास्ता तो दूसरा है नहीं जी, तो नया रास्ता बना के निकाला जाए। बाकी आप जो कह रहे हैं कि घंटे भर 2 घंटे भर वहाँ नहीं निकाला गया, मेन चौराहे पे जरूर गांव के वासियों द्वारा, नगर वासियों द्वारा बहुत बड़ा भव्य स्वागत रखा गया था, और अगले दिन वापस इस जुलूस को एक नया रूप देकर मैंने खुद ने एक आगाज किया कि रवि खटीक भी अपने क्षेत्र का है, अपने गाँव का है, तो उसको भी बुलाया जाए। जो हमारे मंडल अध्यक्ष है उनको कहकर मैंने उसको भी बुलाया, निमंत्रण भिजवाया कि आप भी पधारिए, संगठन के चुनाव है, इसमें तोड़भांग नहीं होनी चाहिए, हम सब एक हैं। चुनाव होने थे, परिणाम तक इंतजार किया गया, परिणाम आ चुके हैं, परिणाम सफल रहे, तब आप आइए, संगठन को मजबूत करते हैं। पर किसी सामाजिक अपवाद कह लो या संगठन के कुछ नकारात्मक लोग कह लो, उन लोगों ने उसे आने नहीं दिया। आखिरी सवाल आपसे,
इधर आप चुनाव जीतते हैं, रौनकगढ़ चुनाव जीतते हैं, रवि खटीक भी चुनाव जीतते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं, उपाध्यक्ष मिलते हैं। महासचिव की फहरिस्त में अगर देखा जाए तो लव चौधरी नंबर 1 पायदान पर आते हैं जी भैया। 32,000 वोटों से। तो क्या है, मावली में जो इतने सारे युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, क्या है मावली कांग्रेस का नया उदय है? इसे इस तरह को देखते हैं, और क्या विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? ये इस प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ कि जब मैं जिलाध्यक्ष से पहले विधानसभा अध्यक्ष था, तब हमने बहुत ही बेहतरीन युवा कांग्रेस का काम किया है। हर पंचायत में इस युवाओं को एक नई एनर्जी के साथ जागरूक किया है, और उसका परिणाम है कि हमारे आज पंचायत समिति के प्रधान हमारे कांग्रेस के हैं, डीआर हमारे कांग्रेस के हैं। नगर पालिका बोर्ड में हमने बहुत बड़े प्रयास किए। हर बार नगर पालिका हमारी 4,000 साढ़े 4,000 वोट से माइनस रहती है, तो इस बार 700 वोट से माइनस रही और 1 सीट से हम नगर पालिका बनाने में वंचित रह गए। बाकी हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, युवाओं को बहुत जोड़ा है, और आने वाले समय में जो चुनाव है उनको लेकर हम युवाओं को और मजबूती से बूथ लेवल से जोड़ेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्रीनिवास बीवी जी, उनका एक मिशन है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। उसी प्रोग्रेस को लेकर हम सबसे पहला हमारा अभियान चालू करेंगे, और मैं सभी उदयपुर वाले युवा साथियों को, सभी नेताओं को, बड़े बड़े जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा साथ दिया, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने साथ दिया उनको धन्यवाद इसलिए कि आपने एक युवा की ताकत को पहचाना, आपने समझा कि ये युवा में दम है, काम कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद वालों इसलिए देना चाहता हूँ कि आप अभी भी समर्थन दें, साथ दें, जिससे हम कांग्रेस को और युवा कांग्रेस को मजबूत कर सकें। हमारे साथ मौजूद थे रौनक गर्ग, जिन्होंने बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा और ये भी दावा करा है कि किस तरह से इन्होंने मावली के अंदर जिस तरह से इनकी टीम, युवा कांग्रेस की टीम को स्ट्रॉन्ग करा था, अब आने वाली जो इनमें 7 विधानसभाएं लगती है उदयपुर देहात के अंदर, उसमें भी कांग्रेस की टीम को मजबूत करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.